दोस्तों एक वीडियो अभी इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, इस औरत का नाम है सूचना सेठ। जी हाँ दोस्तों, इस औरत का नाम सूचना सेठ है और इसने एक छोटे से बच्चे का कत्ल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसकी सच्चाई क्या है हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आप सभी भाइयों को बता दें, ये आज का जो वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सूचना सेठ के बारे में। सूचना सेठ जो है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इनका नाम सूचना सेठ है, जो कि कोलकाता की रहने वाली थी और अभी प्रेजेंट टाइम में ये गोवा के लिए रवाना हुई थी। और ये बेंगलोर में अपना जो कारोबार इनका चलता था, लेकिन कारोबार करने के साथ साथ इनका एक छोटा सा बच्चा भी था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये है, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी और एआई एक्सपर्ट भी बताई जा रही हैं। और इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली थी, जो ये खुद की कंपनी की मालिक थी। और इनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले तकरीबन 6 जनवरी को ये बेंगलोर पहुंचती हैं, बेंगलोर एयरपोर्ट पर। वहां से एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद गोवा की फ़्लाइट पकड़ती हैं और गोवा के लिए रवाना हो जाती हैं अपने बच्चे के साथ में। और दोस्तों जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो तकरीबन बताया जा रहा है ये 7 तारीख में वहाँ पर पहुँच जाती हैं। फिर वहाँ पर 2 से 3 दिन तक ये घूमती हैं फिरती हैं और इसके बाद में ये अपना एक रूम किराए पर लेती हैं। जैसे दोस्तों आप इस बारे में अच्छे से जानते होंगे, जब भी कोई शख्स बाहर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक होटल होते हैं रुकने के लिए, आराम करने के लिए। तो ये भी एक होटल में रुकी थी। वहाँ पर इन्होंने अपना एक रूम वगैरह लिया था, स्टाफ थे वहाँ पर, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखवाया था कि हम फला फला जगह पर रहते हैं और ये हमारे आईडी प्रूफ है। इसके बाद में हर इंसान को एक रूम मिल जाता है, जैसा कि इन सूचना सेठ को मिला था। फिर इसके बाद में ये वहाँ पर रहती हैं। रहने के बाद में और जब इनका जाने का 9 तारीख का टाइम होता है, फिर 9 तारीख से एक दिन पहले यानी कि 8 तारीख की शाम को 12 से 1 के बीच में ये स्टाफ के पास में जाती हैं, बिल्कुल रात में ही। बोलती हैं कि वहाँ पर कि मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मुझे अभी और इसी वक्त बेंगलोर के लिए रवाना होना है। तो वहाँ पर वो लोग इसको काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं, बोलते हैं कि अभी आपको इस समय यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती, आप सुबह चले जाना। तो वहाँ पर ये बोलती है नहीं, मुझे बिल्कुल अभी जाना है और काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है। वहाँ पर वो लोग फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद इनको इनोवा कार बुक करके देते हैं और उस कार में बैठकर ये चली जाती हैं। लेकिन उससे पहले की चीज़ हम आपको बता दें, जब ये कमरे से बाहर निकलती हैं तो इनके साथ में एक बैग होता है, बड़ा सा बैग होता है, काफ़ी बड़ा। और उसको पकड़ने के बाद में ये गाड़ी में बैठती हैं। गाड़ी में बैठने के बाद चली जाती हैं। जाने के बाद अब क्या होता है, जब सुबह का समय होता है तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कमरा साफ़ करने के लिए आते हैं। होटल के जो वहाँ पर नौकरी वगैरह करते हैं, वो कमरे को सफाई करने के लिए आते हैं, वहाँ के कर्मचारी। तो वहाँ पर देखते हैं उस कमरे में खून के कुछ कतरे पड़े हुए होते हैं। जब वो कर्मचारी उस खून के कतरे को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ। अचानक से उनका दिमाग जो होता है काम करना बंद कर देता है। वो घबराकर पास के पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। जब वहाँ पर फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद में जब वहाँ पर उस कमरे में पुलिस वगैरह आती है तो वहाँ पर वो पुलिस वाले देखते हैं कि यहाँ पर खून पड़ा हुआ है। उन्हें भी लगता है कि हाँ यहाँ पर खून पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ हुआ है। उसके बाद में वो लोग पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पर होटल में रहने वाले लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर कौन शख्स था जिसका ये खून है। तो वहाँ पर लिस्ट वगैरह देखते हैं तो उसमें सूचना सेठ का नाम वगैरह आता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन लोगों से सारा कुछ पूछा जाता है। जब वहाँ पर स्टाफ होता है पूरा सा, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कौन कौन आया था। तो वहाँ पर उनकी डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर एक औरत आई थी जिसके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी था गोद में। लेकिन उसके बाद में वो स्टाफ वाले जो होते हैं कमरे में यानी कि रूम में जो होते हैं, होटल में रहते हैं, वो कहते हैं कि जब यहाँ से ये औरत गई थी तो इसके साथ में एक बैग था, बच्चा नहीं था। और जब ये कमरे में आई थी, इसने रूम किराए पर लिया था, तो इसके साथ में एक छोटा सा बच्चा था। लेकिन जाते वक्त इसके हाथ में वो बच्चा नहीं था, बल्कि इसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। तो वहाँ पर पुलिस का दिमाग जो होता है वो एकदम घूम जाता है। उसको शक सा महसूस होता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है।
तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर उससे पूरी डिटेल निकालते हैं और बताते हैं कि ये कार को बुक करके ये औरत गई है। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो किसी भी तरह से जिस कार में वो सूचना सेठ गई थी उस कार वाले ड्राइवर का नंबर किसी भी तरह वो ले लेते हैं। लेने के बाद में उस कार के ड्राइवर के पास फ़ोन करते हैं। जब उसके पास फ़ोन जाता है तो वो कहते हैं कि आपके कार में जो सूचना सेठ यानी कि जो औरत बैठी हुई है हमारी उनसे बात कराइए। वो शख्स ड्राइवर उनकी जब बात कराता है तो पुलिस वाले उनसे बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब यहाँ पर आप कमरे में आई थी तो आपके साथ में एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन जब आप यहाँ से गई थी तो आपके साथ में छोटा सा बच्चा नहीं था, वो बच्चा कहाँ गया है? तो वो औरत कहती है कि उस बच्चे को हम अपने रिश्तेदार के यहाँ पर छोड़ आए। तो इस प्रकार से उनका जो मामला है वो यहाँ पर पुलिस वाले सोचते हैं कि एक माँ है उस बच्चे का करी किया, हो सकता है इसने रिश्तेदारी वगैरह में दे दिया हो। तो वहाँ से शांत हो जाता है। शांत होने के बाद में पुलिस वालों को फिर भी यकीन नहीं होता है तो दोबारा से फिर उसके पास कॉल करते हैं और ड्राइवर से उससे मराठी भाषा में बात करते हैं। यानी कि पुलिस वालों को पूरी तरह से उस शख्स पर शक हो जाता है। तो पुलिस वाले उससे मराठी भाषा में बात करते हैं ड्राइवर से और उनसे कहते हैं कि नज़दीक में देखो, अगर आपके पास में कोई पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर कार को लेकर जाओ। तो वो जो ड्राइवर होता है बड़े होशियारी से मराठी भाषा में बात करता है, जिसकी वजह से उस औरत को समझ में नहीं आती है कि ये दोनों लोग जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं। तो जब वो दोनों मराठी भाषा में बात करते हैं, बात करने के बाद में वो शख्स पास के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में गाड़ी को ले जाते हैं। वहाँ पर वो पूरी जानकारी बताते हैं क्या क्या है। इसके बाद में वहाँ से वो शख्स कार में बैठकर सीधा बेंगलोर पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब वो कार जो है बेंगलोर में पहुँचती है तो वहाँ पर पुलिस के जितने भी स्टाफ होते हैं, जब पुलिस वाले आते हैं तो पुलिस वाले उस कार को चारों ओर से घेर लेते हैं। जब उसको चारों ओर से घेरते हैं तो उस औरत को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है। जब वो औरत गाड़ी से बाहर निकलती है और इसके साथ उस बैग को भी बाहर निकालते हैं। जब बैग को खोलते हैं तो उसमें देखते हैं छोटा सा मासूम सा बच्चा जो है उसका मर्डर यानी कि उसका गला दबा हुआ और पैर मोड़े हुए उसी बैग के अंदर बंद होता है। तो वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो दंग के दंग रह जाते हैं कि इस माँ ने अपने बच्चे के साथ में क्या किया। तो दोस्तों बहुत ही ये दर्दनाक ये मंजर है जो कि आपने अभी देखा होगा। और इसकी सच्चाई क्या है, आखिर इस औरत ने इसके साथ में ऐसा क्यों किया, वो हम आपको थोड़ा सा बता दें। इस औरत की जब शादी हुई थी तो शादी होने के बाद इसकी शादी तकरीबन 2010 में इसकी शादी हुई थी और शादी होने के बाद में तकरीबन 9 साल तक इनका बड़ा ऐशो आराम की ज़िंदगी रही। लेकिन 2019 में उस छोटे से बच्चे की पैदाइश हुई थी। उसके बाद में बताया जा रहा है कि जब वो औरत को इस आदमी के साथ में यानी कि उस औरत को अपने मर्द के साथ में रहना पसंद नहीं लगा तो ये दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। उसके बाद में इनका मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि वो अदालत तक पहुंच गया यानी कि कोर्ट तक पहुंच गया। तो वहाँ पर कोर्ट इनसे फैसला करता है, दोनों में फैसला होता है और कोर्ट ये फैसला करता है कि जो बच्चा है वो माँ के साथ में रहेगा। वहाँ पर कोर्ट ने फैसला किया कि 1 महीने में तकरीबन 4 बार ये बाप अपने बेटे से मिलने के लिए आ सकता है और सूचना सेठ यानी कि उनकी बीवी जो है वो कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेंगी, जो कि सूचना सेठ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि ये बाप अपने बेटे से मिलने के लिए आए। बस इसी वजह से सूचना सेठ ने उस छोटे से मासूम से बच्चे का कत्ल कर दिया। अब आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी से इस छोटे से बच्चे का कत्ल किया है इस माँ ने। क्या आपको लगता है आज के ज़माने में भी ऐसे लोग पड़े हैं? दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।